हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर आप गलती से भी लेट उठते हो तो आपको लगता है कि अरे भाई 8 बजे ही दोपहर होगी। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा हुआ, बट ये व्लॉग है मेरे कल का, जिसमें मैं आज एडिट करके मैं अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले नहा धो के उठ के पूजा वगैरह करके मैं किचन में पहुँच जाती, टिफ़िन तैयार करती हूँ, मम्मी की हेल्प करती हूँ एंड नाश्ता मैं तैयार करती हूँ अपने लिए एंड घर वालों के लिए। और फिर उसके बाद आज मैं अपना टारगेट सेट करती हूँ मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने रीजनिंग में ले लिया है कि मुझे पढ़ना है रैंकिंग टेस्ट चैप्टर। उसमें मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, बाकी मैंने प्रैक्टिस सेट से ही जो कवर करना था वो किया था, बट मैं पढ़ रही हूँ। आज का टारगेट मैंने ले लिया है कि कुछ भी करके आज मुझे कंप्लीट करना है। तो मुझे यूपीएसआई की 2 से 3 घंटे की क्लास मिली थी मुझे संदीप सर की, तो मैंने उसी से पढ़ा है। उसमें 50 क्वेश्चंस हैं लगभग, मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और मुझे काफ़ी हद तक समझ में आया और मैंने नोट्स भी उसके बना लिए। और मैथ में मैंने राहुल तेवतिया सर का एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का प्रैक्टिस सेट किया है। हालांकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे फुल क्लासेस फिर से करनी चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। प्रैक्टिस सेट भले ही वो चैप्टर वाइज है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। बट मैं फिर ये भी सोच रही हूँ क्योंकि पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो करना होगा और अलग से करें, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा है नहीं। फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए एंड वहाँ जाके मैं सबसे पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेती हूँ और रैंकिंग टेस्ट की क्लास करती हूँ और बाकी जो मैंने आपको बताया वो सब करती हूँ। आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि आप सब जीएस की क्लास किस तरह करते हो, मतलब क्लास करते हो या आप बुक से पढ़ते हो, जीएस कैसे याद करते हो। हिंदी में मैंने रचना एवं रचनाकार के जो नाम हैं उनके अलग से एक पेजेस में मैं लिखती हूँ, ताकि मुझे काफ़ी आसानी हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सब मिक्स कराया जाता है, तो जिससे कि उसमें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं अलग से बना ले रही हूँ। जो भी नवीन सर बताते हैं, एक दिन में कम से कम 10 से 12 रचनाएँ तो बताते ही हैं अलग अलग लेखकों की, तो वो मैं लिख लेती हूँ। और जैसे जो भी कोई पुरस्कार वगैरह होता है तो वो सभी लिखा देते, तो मैं साइड में वो भी लिख लेती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं या फिर किसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये सब चीज़ें कौन से सन में लिखी, ये भी मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। तो आप लोग किस तरह लिखते हो। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो तद्भव तत्सम शब्द और विलोम पर्यायवाची ये सब जो नवीन सर बनाते हैं, उसके लिए भी मुझे अलग से एक पेज में ही लिखना चाहिए। हर एक पेज के हर एक टॉपिक के लिए 10-10 15-15 पेजेस छोड़ के मुझे लिखना चाहिए। मुझे क्या आई थिंक सभी को लिखना चाहिए, जिससे कि सभी के पास एक कंटेंट अच्छा सा रहे, ज़रूरत पड़ने पर बस उसे रिवीजन करना रहे। क्योंकि इस तरह अगर मैं प्रैक्टिस सेट एकदम मिक्स करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। जैसे सारा प्रैक्टिस सेट एकदम मिक्स है, तो अगर उसमें मुझे कोई ढूंढना होता है तो थोड़ा टफ रहता है ढूंढना। बट अगर उसका अच्छे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाल के सब लिखा हुआ है, विलोम पर्यायवाची एंड अशुद्ध शब्द, तो ये वर्तनी, ये सब ढूंढने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो मैं भी वैसे ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस सेट 7 में सर ने ये बात बोली, आप अलग करके बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अब वैसे ही बनाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें भी एक ही में मिक्स हो जाती हैं। एंड आप लोग बताना कि आप लोग जीएस कैसे पढ़ते हो, क्योंकि मुझे जीएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पता नहीं कि मुझसे कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है सब सही से। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ जीएस के लिए, चाह के भी मेरी क्लासेस नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो आप लोग, मेरे पास एसएससी जीडी की बुक है जीएस की, तो उसमें बहुत सारा जीएस दिया हुआ है, बहुत सटीक जो भी आंसर्स होते हैं वो सब दिए हुए हैं। तो अगर जो बच्चे बुक से पढ़ते हैं तो वो रीडिंग करके पढ़ते हैं, क्या वो एक दिन में 200 पेज की बुक कब तक ख़त्म करूँ मैं, कितने दिनों में ख़त्म करूँ। अगर आप सबको इसके बारे में कुछ पता है, आप कैसे पढ़ते हो, तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्रैक्टिस सेट से पढ़ते हो तब भी आप मुझे बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक क्वेश्चन मैं लास्ट में ज़रूर पूछूंगी कि अतीत के चलचित्र किसने लिखा है, तो मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड मुझे पता है इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव मेरा जो है व्लॉग होता नहीं है, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाती हैं। होती बहुत सारी एक्टिविटी है पूरे दिन में, बट वो सब शूट नहीं हो पाती हैं। पढ़ाई लिखाई का जो भी हो मैं आपको बता सकती हूँ, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है मेरे से। बट मैं कोशिश करूँगी 1 जुलाई से मैं सोच रही हूँ अच्छे से जो भी मैं पूरे दिन का टारगेट बनाऊँगी उसे मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँगी और हम सब मिलकर साथ में पढ़ाई करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।